की ओर हम चलें तो हम खोज कर निकालेंगे तो मालूम पड़ेगा कि देवरानी का मतलब क्या होता है। देवों के घर से भेजी हुई रानी, उसी का नाम है देवरानी। देवों के घर से भेजी हुई रानी, उसका नाम देवरानी है। तेरा पद जेठानी कब बढ़ा? जब वो आई। देवों के घर से भेजी हुई रानी जब तेरे आई, तब तेरी जय जयकार कराने की ठानी, तो तेरा नाम हो गया जेठानी। इस संबंध को तो हम देखें कि हमारे सनातन धर्म में कितने सुंदर संबंध बनाए गए हैं, हमारे सनातन धर्म में कितने सुंदर संबंधों को प्रस्तुत किया गया है, पर हमने उन संबंधों को तोड़ दिया। और जरा सी देर में इसने कुछ कहा और हमने पलट कर जवाब दे दिया, उसने कुछ कहा हमने पलट कर जवाब दे दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, पलट कर जवाब देने से पहले मेरे महादेव के जवाब का इंतजार करो कि वो कैसे जवाब देता है। तुम जवाब दोगे तो छोटा दोगे, वो जवाब देगा तो गिर पड़ा देगा। उसके जवाब का इंतजार करिएगा महाराज। वो इंतजार कर रही है कि वो जवाब कैसा है। के जवाब का इंतजार करिए। कितना कितना भाव से आप लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं। चिलचिलाती धूप, पानी, कहीं कुछ, उसके बाद भी आप लोग तो केवल ग्राउंड तक पीछे देखेंगे तो ढेर लोग खड़े हुए हैं। यहाँ तक तो ठीक है, मेन रोड पर जाकर देखिए तो मेन रोड के डिवाइडर पर भी लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं। जहाँ जहाँ चोंगे लगे हैं वहाँ पेड़ों के नीचे माता इकट्ठी होकर कथा सुन रही हैं। ये आनंद कहां से लाएंगे मंदसौर वाले? कथा में भीड़ इकट्ठी कर सकते हो, कोई भी कथा करने वाला आएगा और कथा में भीड़ इकट्ठी कर लेगा, मना नहीं है। पर भीड़ के साथ में इनके जैसी भक्ति कहां से लेकर आओगे, वो सोच कर बैठो। ये भक्ति कहां से लाओगे? जो अटूट भक्ति है शंकर जी के प्रति, प्रबल भक्ति, केवल शिव के लिए आश्रित। एक लोटा जल चढ़ाया और अपने काम के लिए निकल गए, एक बेलपत्री चढ़ाई और अपने काम के लिए निकल गए। मन में प्रसन्नता रखकर मेरा महादेव मेरे साथ है। दुख आया, मेरा महादेव मेरे साथ में है। तकलीफ आई, मेरा महादेव मेरे साथ में है। कष्ट आया, मेरा महादेव मेरे साथ में है। तू क्यों टेंशन लेती है, तू क्यों चिंता करती है? मेरा महादेव मेरे साथ में है। मैं अभी पशुपति व्रत करती हूं, 5 व्रत करूंगी और मेरा विश्वास कहता है ये वाला काम हो जाएगा। कितना भरोसा, कितनी दृढ़ता, कितना विश्वास। और बोलो री जी हो, आप लोगों ने पशुपति व्रत करे होंगे, जिस कार्य के लिए करे होंगे, बाबा ने दिया कि नहीं दिया? उसने कृपा तो करी ना आपके ऊपर, किसी भी रूप में करी, छोटे मोटे कोई रूप में करी, पर कृपा करे बिगर वो मानता ही नहीं। की करुणा इतनी। अरे दया की ना होती जो आदर तुम्हारे, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल जो जगह तुम न पाते, किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अगर ये शिव नहीं संभालते तो हम कहां जाए? तेरी जटा ने आकर कहा, मां क्या हो गया? तेरी जटा ने पूछा, मां क्या हो गया? शर्मा ने कहा, विभीषण की धर्म पत्नी बोली, तेरी बड़ी मां ने ये दीप उठाकर नीचे रख दिया। त्रिजटा को माता जानकी ने जो सत्संग दिया था, वो सत्संग आज त्रिजटा के सामने आ गया। त्रिजटा ने क्या कहा अपनी मां शर्मा को? मां, कौशल्या माता के बेटे को कैकेयी माता वन भेज देती है,
और कौशल्या माता के मुख से एक शब्द नहीं निकलता। हो सकता है वन आने में राम जी का, कौशल्या मैया का कोई हित हो। जब कौशल्या जी के पुत्र को केकई वन भेज देती है और कौशल्या मैया कुछ नहीं कहती है, तो माँ मैंने जानकी जी की सेवा कर कर, अशोक वाटिका में सीता की सेवा कर कर मैंने ये सीखा है कि अगर बड़े कुछ बता रहे हैं तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा। हम सीखें तो आखिर के क्या बोल रहे हैं। आखिर ये क्या बता रहे हैं, हम सीखें तो। कोई ने तुमको कुछ करने से रोका और तुम्हें क्रोध आ गया, कोई ने कुछ करने का बोला और तुम्हें फिर क्रोध आ गया। क्रोध आने से पहले विचार करना कि इसने ऐसा बताया है तो हम करके तो देखें आखिर कारण क्या है। कारण क्या हो सकता है। तेरी जेठा ने समझाया, जरा समझें मां कि बड़ी मां ने हमारा तुलसी के क्यारे के दीप को नीचे क्यों रखा, हम समझें तो सही। और फिर बताया कि इसका मां, ओ मां, ब्रजज्वाला के चरणों में बेटी ने गले लगकर कहा, मां आपने बड़ी मां ये दिया तुलसी के क्यारे से नीचे क्यों रखा। ब्रजज्वाला भी राक्षसी है, कुंभकर्ण की धर्म पत्नी है। राजा बलि की बेटी है। पूछा तो जाए आखिर दिया क्यों नीचे रखा। तब ब्रजज्वाला के शब्द थे, मेरे पिता राजा बलि जब बंधन में पड़ गए वामन भगवान के सामने, तीन डग भूमि देने की बारी आई और एक डग रह गया, तो मेरे पिताजी ने अपने सिर को मेरी बहन के कहने पर नीचे रख दिया और भगवान का चरण उनके मस्तक पर रखाया, तो वो सुतल लोक के राजा बन गए थे। तुलसी के क्यारे में तुमने दिया रखा और तुलसी का कुंडे में दिया रखा और तुलसी की लकड़ी, तुलसी का पौधा, तुलसी का पत्ता उस जलते हुए दिए की लपट में आता है, तो तुलसी आशीर्वाद नहीं देती, बद्दुआ देती है। इसलिए तुलसी के क्यारे में से तुलसी के दिए को नीचे रखना। तुलसी की डाली में, तुलसी की क्यारी में, तुलसी के पत्ते में। अभी आप कार्तिक का महीना आ जाएगा, कार्तिक के महीने में आप खूब तुलसी जी को दिया लगाओगे। कई घरों में तुलसी मैया सूख जाती है, पूछते हो तुलसी मैया क्यों सूख गई। आपने दिया उठाया कुंडे के अंदर रख दिया, दिया उठाया कुंडे के अंदर रख दिया। अरे उस दिए को थोड़ा दूर रखो। तुम्हारी सास बैठी है कुर्सी के ऊपर और तुम दिया उठा के जहां सास बैठी है अच्छी बढ़िया लहंगा महंगा पहन के उसी के पांव में, उसी के कुर्सी के पास में बिल्कुल दिया रख दो, तो सास भी कह देगी कि और आग लगाएगी क्या। सास भी कह देगी। तुलसी मैया बोलती नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम तुलसी का जो कुंडा है उसी के अंदर दिया रख दें। उससे थोड़ा दूर, उससे थोड़ा नीचे। और कई लोगों की गलतियां हमने देखी है, कई लोगों की गलतियां देखी है। थोड़ा कहेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि सियोर वाला महाराज फिर बोल दिया। गलतियां कई लोगों की देखी है कि आप लोग जो भगवान को ये शिवलिंग, ये पीठिका, ये शिवलिंग है, ये पीठिका है, ये जलाधारी, ये पीठिका जो है जिस पे शिवलिंग रखा हुआ है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल।
कई लोग कहते हैं हम भगवान का पशुपति व्रत करते हैं, हमने ये व्रत करा वो व्रत करा, उसका फल क्यों नहीं मिला? वो फल क्यों नहीं मिल रहा? उसका कारण केवल इतना सा है कि तुमने जो प्रसाद के 3 हिस्से करे, वो तीनों हिस्से इस पीठिका पर रख दिए, या दिया जलाकर इस पीठिका पर रख दिया, या नारियल इस पीठिका पर रख दिया, फल इस पीठिका पर रख दिया, सामान इस पीठिका पर रख दिया। ये पीठिका जिस पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, ये पार्वती जी का हस्तकमल है। इसको अच्छे से समझ लो, ये माता जानकी जी का हस्तकमल है, माता पार्वती का स्थान है। दिया इस पर मत रखना। 3 हिस्से प्रसाद के करे तो जमीन पर करो, इसके ऊपर रखकर नहीं। 3 हिस्से में से 1 हिस्सा भी इसके ऊपर नहीं रखाना चाहिए। भोग भी लगाओ तो नीचे रखो, उसके ऊपर नहीं, पीठिका पर नहीं। कई कई माताएं तो लोटा भी धर देती उसी पे, कई कई माताएं दिया जलता हुआ उसी पर रख देती है, कई कई माताएं सारा सामान उसी पर रख देती है। अरे भाई, दिया साइड में रखो, पीठिका पर नहीं। जहां शिवलिंग रखा है ये पार्वती जी का हस्तकमल, यहां तो तुम्हें पूजन करना है। शिव जी को जल चढ़ाकर पीठिका पे जल चढ़ाओ, गणेश जी कार्तिकेय पर जल चढ़ाइए। कितना कितना भाव वर्णन करा गया। पीठिका की तो पूजन करना है और तुम उसी का प्रयोग कर रही हो, और फिर कहती हो कि हमने पशुपति व्रत करे और भगवान ने नहीं सुना। कैसे नहीं सुने? वो तुम नियम तो गलत कर रही हो कि उस पीठिका पर तुमने प्रसाद रख दिया, हिस्से बनाकर 3 हिस्से में से 2 हिस्से उसी पे रख कर आ गई, अब उस पे रख कर आ गई। अब तुम बताओ कि अगर देवी देवता को भोग लगाते हैं तो मुंडा में खिलाएं कि माथा पे खिलाएं? कोई भी सामग्री पीठिका पर नहीं रखना। पूजन करो, जल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, बेलपत्री चढ़ाओ, फूको चढ़ाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े चंदन चढ़ाओ, लाल चंदन चढ़ाओ, पीला चंदन चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़े वैसा तुम भगवान की आराधना करो। पर पीठिका पर कोई ऐसी वस्तु ना रखे जिससे पीठिका पर रखा हुआ सामग्री के कारण भगवान का अपमान हो जाए, माता का अपमान हो जाए। भगवान शंकर का शिवलिंग केवल शिवलिंग नहीं होता, वहां शिव और शक्ति तीनों विराजमान होते हैं, दोनों विराजमान होते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उस रूप में विराजित होते हैं। 33 कोटि देवी देवता वहां विराजित होते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपने गलती नहीं करी होगी, गलती मनुष्य ही करता है, और मानव का पुतला है। गलती तो हर मानव से होती है, चाहे आप हो चाहे हम हो। संसार में कोई अच्छा पैदा नहीं हुआ कि इसने कोई गलती नहीं करी होगी। गलती करो, खूब करो। मनुष्य है ना, मानव का शरीर है ना। कोई तुमसे कहे कि तुम गलती, तो कह देना सियोर वाला महाराज बोलकर गया, गलती करो, खूब करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, गलती करो, खूब करो, पर किसी का गलत मत करो। बस शंकर की कथा यह कह रही है। गलती करोगे चल जाएगा, ऊपर मुंह दिखाओगे माना जाएगा, गलती करोगे स्वीकार हो जाएगा। क्योंकि यह मनुष्य का शरीर है, ये गलती नहीं करेगा तो कौन करेगा? अपन कोई बहुत बड़े बहुत विद्वान तो है नहीं कि अपन गलती नहीं करेंगे। गलती करो, खूब करो, पर किसी का जिंदगी में गलत जम के बोलो मत करो। गलती स्वीकार हो जाएगी, पर किसी का किया हुआ गलत स्वीकार नहीं होगा। किसी को धक्का दे दिया, किसी के लिए अपशब्द कह दिया, किसी को ताने दे दिए, किसी को गाली दे दी, किसी का बुरा कर दिया। आप गलती करो तो ये शरीर स्वीकृत करेगा। पर गलत नहीं करना हमको कि उसके लिए हम गलत सोचें, उसके लिए हम गलत विचार करें। कोई आपको अगर अपशब्द भी कहे, आप उसके निर्णय का इंतजार करना। आप रुकना जरा, आप अपशब्द मत बोलना, आप उसके निर्णय का इंतजार करना। कुरुक्षेत्र की भूमि में आज भी
रिसर्च करा जा रहा